गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2006 रिलीज एक थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है द ब्रीड। फिल्म की शुरुआत में हमें बोट पर एक कपल दिखाया जाता है। उनकी नज़र एक आइलैंड पर पड़ती है तो वो उस ओर जाने लगते हैं। हस्बैंड बोट को डॉक से बांधने लगता है और वाइफ अकेले ही आगे चली जाती है। कुछ दूर जाते ही वो देखती है कि वहाँ पर काफी सारे सिक्योरिटी फेंसेस लगाए गए हैं। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसे चारों तरफ से कुछ आवाजें आने लगती हैं। अचानक वहाँ कोई आकर उस लड़की को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है और वो बस चिल्लाती रहती है। उसकी आवाज को उसका हस्बैंड भी सुन पाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम कुछ फ्रेंड्स के एक ग्रुप को देखते हैं जो कि इसी आइलैंड पर आए होते हैं। इस ग्रुप में थे दो भाई जॉन और मैट और उनके तीन दोस्त निकी, सारा और नोआ। ये सब इस आइलैंड पर वेकेशन के लिए आए होते हैं। यहाँ पर जॉन और मैट के अंकल का एक घर भी है जिनकी बहुत समय पहले ही डेथ हो गई थी। वैसे तो ये घर काफी पुराना है, यहाँ मोबाइल नेटवर्क, टीवी कुछ भी नहीं है, बट इन सब के लिए इनफ है क्योंकि इनको ऐसी ही जगह पर वीकेंड स्पेंड करने थे जो बाकी दुनिया से कटी हुई हो। तो फिर तो ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन थी। वो सब इस जगह पर काफी एंजॉय करते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और फिर उन्हें अपने घर के बाहर एक पपी भी मिलता है। सारा उसको अपने पास ही रख लेती है। रात में सब लोग तो डिनर कर रहे होते हैं मगर वो डॉगी नोआ के पीछे किचन में चला जाता है। अब नोआ कहता है कि उसको डॉग्स ज़्यादा पसंद नहीं है बल्कि उसको कैट्स पसंद है। तो वो पपी नोआ को ऐसे घूरने लगता है जैसे वो उसकी बात को समझ पाया है। नोआ को तो ये काफ़ी अजीब लगता है तो वो बाहर आ जाता है और वो पपी भी उस घर से बाहर चला जाता है। सारा को तो काफ़ी बुरा लगता है तो वो जॉन के साथ जाती है उस पपी को ढूंढने। सारा को वो पपी तो मिल जाता है मगर उसी समय वहाँ एक बड़ा डॉग आकर सारा पर अटैक कर देता है और उसके पैर पर काट लेता है। जॉन किसी तरह सारा को बचाता है और घर में लेकर आता है। इतना बड़ा जख्म देखकर तो निकी प्लेन रेडी करने को कहती है, लेकिन जॉन अभी वापस नहीं जाना चाहता था। वो कहता है कि डॉग के काटने के एक हफ्ते बाद भी अगर इंजेक्शन लगाया जाए तो इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए वो लोग कुछ दिन और यहाँ रुक सकते हैं। अब सारा भी इस बात के लिए मान जाती है। रात में मैट निकी को बताता है कि जब वो छोटे थे तो यहाँ एक कंपनी थी जो डॉग्स को ट्रेन किया करते थे। वो वहाँ पपीज के साथ खेलने जाया करते थे। कुछ साल बाद उनमें से एक डॉग को इन्फेक्शन हो गया था और फिर उससे सबको, इसलिए सब डॉग्स को मार दिया गया। अब अगली सुबह सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं मगर सारा कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। वो खाना भी ऐसे खा रही थी जैसे उसने बहुत टाइम से नहीं खाया। अब जॉन कहता है कि वो हंट के लिए जंगल की ओर जाना चाहता है, इसी बहाने वो आइलैंड भी घूम लेंगे। तो नोआ और मैट भी उसके साथ चले जाते हैं मगर निकी सारा को कंपनी देने के लिए यहीं रुकती है। वहीं बॉयज को हंट के लिए जंगल में कोई भी जानवर नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि शायद इस पूरे आइलैंड पर बस वही लोग हैं, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि उसी समय वहाँ हाई ब्रीड डॉग्स का एक ग्रुप आ जाता है जो नोआ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। नोआ तो काफी डर जाता है। वो भागते हुए जाता है और मैट और जॉन को बताता है। उन लोगों को वहाँ पर कुछ आवाजें आने लगती है और अचानक एक आदमी उनके सामने आ जाता है और ये वही है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो इनको कुछ बताता उससे पहले ही कई सारे डॉग्स वहाँ आ जाते हैं और उस आदमी को मार डालते हैं। ये देखकर तो वो तीनों काफी डर जाती हैं और अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। निकी और सारा को सब कुछ बताती हैं मगर वो डॉग्स उनके पीछे वहाँ भी आ रहे थे। उनमें से एक डॉग तो निकी का पैर भी पकड़ लेता है, इसलिए जॉन उस पर हमला करने लगता है पर वो तीर निकी के पैर में ही लग जाता है। इससे वो डॉग भी डरकर भाग जाता है मगर निकी को बहुत पेन हो रहा था तो सब लोग उसको घर के अंदर ले जाते हैं और उसके पैर से तीर को निकालते हैं।
वो सब उस जगह को छोड़ने का प्लान बना रहे होते हैं, मगर तभी एक डॉग विंडो को तोड़कर अंदर आ जाता है और भौंकने लगता है। सारा उस डॉग की आंखों में अजीब तरह से देखने लगती है। ऐसा करने से वो डॉग भी अचानक शांत हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जॉन और मैट तीर से उस डॉग को मार डालते हैं। अब वो सभी लोग अपना सामान पैक करके इस जगह से जाने लगते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि सारे डॉग उनके प्लेन के पास ही खड़े थे, इसलिए सबको घर में वापस आना पड़ता है। फिर नोआ देखता है कि उनका प्लेन समुद्र की तरफ जा रहा है, क्योंकि उन डॉग्स ने उसकी रस्सी को काट दिया है। वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो वो सब लोग डॉक पर जाते हैं। जॉन प्लेन को वापस लाने के लिए पानी में कूदता है और वो देखता है कि 2 डॉग प्लेन के ऊपर ही बैठे थे। वो डॉग्स जॉन को देखकर पानी में कूद जाते हैं और उसके पीछे ही आने लगते हैं। जॉन अपनी जान बचाकर वापस डॉग पर आता है, मगर और भी डॉग्स वहां आकर उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो सबको घर में फिर से वापस जाना पड़ता है। तो उनका प्लेन भी जा चुका था, मगर उन्हें कैसे भी वहां से निकलना था। वो सब गैराज तक जाकर वहां से कार लाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें बैठकर कंपाउंड तक जाना था। मैट एक रस्सी को इस तरह से एडजस्ट करता है ताकि उसके जरिए गैराज तक जाया जा सके। अब क्योंकि निकी इस काम में एक्सपर्ट है, तो वही जाती है। वो रस्सी पर लटक तो जाती है, मगर उसकी तरफ सब डॉग्स आने लगते हैं। किसी तरह वो गैराज में पहुंच तो जाती है, मगर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी कुछ डॉग्स गैराज के अंदर भी आ जाते हैं। तब वो बड़ी मुश्किल से कार से निकलकर छत तक पहुंच जाती है। जॉन एक रस्सी को उसके पास फेंकता है ताकि वो रस्सी के सहारे उसे अपनी ओर खींच सके। वो फिर से रस्सी पर लटक जाती है, पर डॉग्स नीचे से उस पर झपट रहे होते हैं। किसी तरह निकी के दोस्त उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब रात भी हो जाती है और वो सब तो जैसे इस घर में कैद ही हो गए थे। कुछ ही देर में वहाँ लाइट भी चली जाती है। अब नोआ जाता है बेसमेंट में फ्यूज ठीक करने, मगर उसको वहाँ कुछ आवाजें आने लगती है। अचानक एक डॉग उस पर हमला कर देता है और वो सारे डॉग किसी तरह बेसमेंट में आ चुके थे। वो डॉग्स नोआ को बहुत बुरी तरह से मार डालते हैं। ये देखकर बाकी सब बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि बाकी डॉग्स चारों तरफ से घर में घुस जाते हैं। इसी बीच उनमें से एक डॉग मैट को भी काट लेता है, पर किसी तरह सब अपनी जान बचाकर एडिक में छुप जाते हैं। वहाँ पर इनको कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये जगह एक आर्मी फैसिलिटी है। यहाँ पर डॉग्स को अटैक करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इन सब को रात में यहीं पर रुकना पड़ता है। अगली सुबह वो एडिक से नीचे आकर देखते हैं तो पूरा घर तहस नहस हो चुका था। अब जॉन और मैट किसी तरह गैराज में जाते हैं और वहाँ से कार लेकर आते हैं। कार बहुत पुरानी थी, तो मैट उसको धक्का लगा रहा होता है और जॉन उसको स्टार्ट कर रहा होता है, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता और सारे डॉग्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। मैट, जो कि बाहर था, किसी तरह कार के ऊपर चढ़ के अपनी जान बचाता है और फिर कार के अंदर बैठ जाता है, मगर फिर भी वो डॉग्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो जॉन को रिस्क लेकर कार को खाई की तरफ मोड़ना पड़ता है। अचानक सही समय पर कार स्टार्ट हो जाती है। वो कार को रिवर्स करते हैं। यहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि उन डॉग्स को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब वो कार लेकर घर की तरफ जाते हैं और सारा और निकी को नीचे आने को कहते हैं। निकी आकर बताती है कि पता नहीं क्यों सारा नीचे नहीं आ रही है। तो जॉन सारा को लाने जाता है, मगर एक डॉग वहाँ पर भी आ जाता है और सारा पर अटैक कर देता है। वो डॉग और सारा विंडो से नीचे गिर जाते हैं। एक टूटे हुए झूले पर गिरने से वहीं उनकी मौत हो जाती है और बाकी के सब डॉग्स उन्हें खाने लगते हैं। अब बस ये तीनों ही बचे थे। वो कंपाउंड की ओर जाते हैं और अपनी कार को बाहर ही छोड़कर अंदर जाते हैं। अंदर जाकर पता चलता है कि डॉग्स को ट्रेन करने के साथ साथ उनके जेनेटिक्स में भी चेंजेस किए जा रहे हैं। यही रीज़न है कि वो डॉग्स इतने चालाक हो गए हैं।
जॉन देखता है कि रेडियो टावर पर एक वायर निकली हुई है, तो वो उसे जोड़ने के लिए जाता है। वो वहाँ उस कपल की बोट को भी देखता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वायर को जोड़ते ही वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अचानक वहाँ सारे डॉग आकर जॉन पर हमला कर देते हैं, मगर मैट भी उसको बचाने के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ शॉर्ट सर्किट होने से आग लग जाती है। निकी नोटिस करती है कि बाहर डॉग्स हैं, तो वो बाहर नहीं जा सकती। वो एक प्लान बनाती है और एक सिलेंडर को ऑन करके रखती है। फिर वो दरवाज़ा खोल देती है, जिससे सारे डॉग्स अंदर आ जाते हैं। उसी समय वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके शोर से बाकी डॉग्स भी भाग जाते हैं। अब जॉन और मैट के बीच बहस होने लगती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद निकी भी मर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। निकी जिंदा थी। डॉग्स वापस आकर चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं और तभी निकी कार लेकर वहां आ जाती है। अब ये सब लोग बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं। सारे डॉग्स भी उनके पीछे ही आ रहे थे। यही रीजन था कि वो कार को नहीं रोकते और खुद के साथ ही कार को भी पानी में फेंक देते हैं। फिर वो कार से बाहर आकर अपनी जान बचा लेते हैं और तैर कर बोट पर चढ़ जाते हैं। डॉग्स बस दूर से ही देखते रह जाते हैं। फाइनली वो तीनों खतरे से बाहर आ गए थे। अब वो तीनों ये बातें कर रहे थे कि वो सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंचेंगे भी कि नहीं। भी जॉन स्लीपिंग क्वार्टर का दरवाजा खोल देता है। वहाँ पर एक डॉग छुपा हुआ था जो उस पर हमला कर देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दरअसल उन डॉग्स में जो जेनेटिकली चेंजेस किए गए, उनका रिजल्ट ये हुआ कि वो डॉग्स बहुत ही ज्यादा चालाक हो गए। उन्होंने आइलैंड पर ही कब्जा कर लिया और लोगों को ही मारना शुरू कर दिया।